तो चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल को हम एक बार सरल शब्दों में समझ लेते हैं। आप देख रहे होंगे आपकी किताब में एक हवाई जहाज बना हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है तो हवाई जहाज, और यहाँ पे पनडुब्बी बनी हुई है, यहाँ पे मैंने पनडुब्बी भी लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हवाई जहाज की दूरी समुद्र, यानी कि यहाँ से समुद्र का पानी जहाँ पे है, समुद्री तल से यहाँ से आप देख रहे होंगे 5000 मीटर दूरी पे है। कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? 5000 मीटर पे। और जो ये पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी कितनी नीचे है पानी के तल से? यहाँ पे है ये 1200 मीटर, पनडुब्बी यहाँ पे है। तो अब हमें पता क्या करना है, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच में दूरी कितनी है। तो चलिए सबसे पहले अगर इसको हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो आपके घर से आपके दोस्त का घर 2 किलोमीटर दूर है, जो आपकी स्कूल है वो इधर तरफ है 3 किलोमीटर दूर। तो बताइए आपके दोस्त के घर से आपकी स्कूल कितनी दूर है। तो इसे आप पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जो 2 किलोमीटर पहले आपका दोस्त आपके घर तक चल के आएगा, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्कूल की तरफ जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ऐसे आपने जब जोड़ा तो आपको मिल गई उसकी कुल दूरी। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से करने वाले हैं। आपको पता है यहाँ इस पॉइंट से दूरी पता है आपको, इस पॉइंट से ऊपर 5000 है और इस पॉइंट से नीचे यहाँ तक 1200 है। तो ठीक उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले हवाई जहाज की, तो हवाई जहाज पानी के तल से, पानी से कितना दूर है, डिजिट्स में लिख देता हूँ 5000, और उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से ये कितनी दूरी पे है 1200 मीटर, 1200 मीटर। तो अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है 6200। कैसे मिलेगा, यहाँ से 00 और 50 और 12 कितना होता है 62। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझिए, ऐसे 5000 और यहाँ से 1200 और उसके बाद यहाँ से 00 मिलेगा आपको, देख पा रहे होंगे आप, और यहाँ से 2 और यहाँ से 5 और 1 6, इसको हम जोड़ रहे थे तो यहाँ से आपको ऐसे मिलने वाला है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6200 मीटर। चलिए आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, अगर आपको इसको दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना है तो आप क्या देखेंगे, 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ से 6200 मीटर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6.2 6.2 किलोमीटर। तो ऐसे निकालना था। तो ये 2 मात्रक में, इनको शब्दों में मैंने नहीं लिखा है, शब्दों में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितने तरीकों से हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे यहाँ पे 6200 मीटर और यहाँ पे 6.2 किलोमीटर में क्या अंतर है वो बताया मैंने, और यहाँ पे एक तरफ ऐसे जोड़ के भी, और जिनको आता है वो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये चीजें दिखानी भी आपको जरूरी थी, विजुअलाइज करवाना कि आपके दोस्त का घर कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, ये चीजें बतानी जरूरी थी। लिखने को शब्दों में आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। तो ये शुरुआत करते हैं 5वें सवाल की। 5वें सवाल में आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास 2 संख्याएं दी हुई हैं, एक है 2000 और एक है 1642, जिसमें कि कहा गया है कि मोहन एक बैंक खाता खुलवाता है जिसमें कि वो 2000 रुपए जमा करता है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले खाता खुलवाते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, 0 बैलेंस है, तो उसके बाद जो भी वैल्यू या फिर जो भी अमाउंट, जो भी धनराशि आप जमा करते हैं तो वो धनात्मक रूप से दिखाई जाती है। सवाल ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद जब आप उस राशि को निकालते हैं तो वो ऋणात्मक दिखाई जाती है, यानी कि ये जो है वो ऋणात्मक निगेटिव दिखाई जाती है और ये जो है पॉजिटिव दिखाई जाती है। बेसिकली कहा तो ये गया है कि ये पॉजिटिव दिखाई जाती है, तो निकालने वाली, जमा करने वाली अगर पॉजिटिव है तो जो निकालने वाली होगी वो निगेटिव होगी। पहला पार्ट हमसे यही पूछ रहा था, सिंपल सा लॉजिक था, आप लोगों को बड़ी आसानी से ये समझ में आ गया होगा। और अगर बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर 2000 जमा किए थे और 1642 निकाल लिए हैं तो अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं जमा की गई राशि। जमा की गई राशि बराबर कितना था 2000 रुपए, और निकाली गई राशि, निकाली गई राशि बराबर कितना था 1642। तो अब हम देखेंगे, अब हम 2000 में से 1642 को घटाएंगे। तो 2000 में से 1642 को घटाने के लिए यहाँ 0 में से 2 तो घटने वाला नहीं है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम यहाँ पे
एक उधारी लेंगे तो ये बनेगा 10। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, इसे बनाएंगे 9, क्योंकि यहाँ पे इसको भी एक उधारी चाहिए तो ये बनेगा 9 और ये बन जाएगा अब 10। और अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये बनेगा 9 और ये बन जाएगा 10। तो अब ले दे के बाद क्या बची कि ये बन चुका है 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 8, और उसके बाद यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे तो आने वाला है 5, और यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे तो आपको, और ये जो संख्या थी वो बन चुका था क्या, 1 बन चुका था इस वाले स्टेप में। तो यहाँ से 9 में से 6 घटने के बाद बचेगा 3, तो और यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा 0। तो यहाँ पे आपको कितनी राशि मिल रही है, कितनी राशि शेष बची है, 358 रुपए आपके पास शेष बचे हैं। तो इस तरह से करना था इस सवाल को। अगर ये वाला घटाना आपको नहीं समझ में आता है जहां पे हम एक उधारी दिया करते हैं, तो एक दूसरा तरीका भी है, आप कमेंट करके बताइएगा, हम वो तरीका भी आपको बता देंगे, या तो अगले सवालों में हम वो वाला तरीका इस्तेमाल कर लेंगे अगर ये समझ में नहीं आता है। तो इसको बेसिकली ऐसे सॉल्व करना था। पहले ये पूछा गया था कि अगर जमा की गई राशि धनात्मक दिखाई जाती है तो जो निकाली गई राशि होगी वो ऋणात्मक दिखाई जाएगी। सिंपल सा लॉजिक था, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। और उसके बाद ये कह रहा था कि अगर 2000 में से 1642 रुपए उसने निकाल लिए हैं तो अब उसके पास बची हुई राशि कितनी होगी, तो आप सिंपली इसमें से इसको घटा सकते थे तो आपको उत्तर मिल जाता। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए बढ़ते हैं छठवें सवाल की तरफ। छठवें सवाल में दिया हुआ है कि रीता है जो कि यहाँ पे है, अगर मान लीजिए पॉइंट ए पे है तो वो पूर्व की तरफ 20 किलोमीटर चलती है। चलिए शुरुआत करें। अगर यहाँ पे पूर्व की तरफ यहाँ पे रीता पहुंच जाती है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी बताई गई है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी बताई गई है, 20 किलोमीटर बताई गई है। तो यहाँ तक रीता पूर्व की ओर चलती है और जो ये दूरी है वो धनात्मक है। कैसे दर्शाई जाती है, धनात्मक रूप से दर्शाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है सवाल कि रीता यहाँ बी से अब पश्चिम की ओर चलना चालू करती है। तो रीता कहाँ पे आ जाएगी, पश्चिम की ओर अगर चलना चालू करती है, और पश्चिम की ओर रीता यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी, 30 किलोमीटर की। पर अगर इधर धनात्मक चल रहे थे, अगर आप जहां पे खड़े हैं वहां से अगर आगे चल रहे हैं, जिसे आप कहते हैं कि हम धनात्मक की तरफ चल रहे हैं, तो जहां तक आप पहुंचते हैं वहां पे आप कहां पहुंच जाएंगे, 0 पे। जहां पे आप पहले थे वहां पे पहुंचने पे आप होंगे 0 पे, और जब पीछे जाएंगे तो वहां से आपका ऋणात्मक चालू हो जाएगा। तो अगर आप इस तरफ चलते हैं तो धनात्मक चल रहे हैं, तो जब पीछे चलेंगे तो आप ऋणात्मक चलेंगे। तो इस तरह से इसको दर्शाना था। तो यहाँ पे ऋणात्मक 30 किलोमीटर आप देखेंगे। हालांकि जो डिस्टेंस होती है वो कभी निगेटिव साइन के साथ नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे नहीं और यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगाएंगे नहीं। तो चलिए बात ये हुई कि यहाँ जब जा रहे थे तो आगे तो पॉजिटिव, जब पीछे जा रहे थे तो निगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो अब जो रीता थी वो पहुंच चुकी है यहाँ पॉइंट सी पर। तो अब हमें बताना ये है कि रीता अपने घर से कहाँ पे है। तो रीता अपने घर से 10 किलोमीटर पीछे है। कितना, 10 किलोमीटर। ये कैसे मिला हमें, जब हम आगे की तरफ गए तो हम 20 धनात्मक की तरफ गए, लेकिन जब हम पीछे आए तो हम 30 ऋणात्मक की तरफ गए। तो या तो आप ऐसा कह दीजिए कि रीता पहले 20 किलोमीटर चली, फिर उसमें रीता जो पीछे आई तो उसको हमने ऋणात्मक से दर्शाया, तो रीता ने कुल 50 किलोमीटर की दूरी तय करी, जिसमें से प्लस 20 था और निगेटिव 30 था। तो इस तरह से करने पे हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक 10 मिलेगा। यहाँ पे हम किलोमीटर इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं किलोमीटर का इस्तेमाल करने से, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था। बेसिकली अब आप लोग लॉजिक कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे आपको सोचना था। यहाँ पे से आप सिर्फ वही सीखेंगे, इसको शब्दों में आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे।